प्रत्येक स्वरूपम निरूपयति पत्तया बीय दुबीहा निगोद सहिद तहेव रही याय दुबीहा होन्ति तसारीय बीति चौरख तहेव पंचख अब प्रत्येक वनस्पति का स्वरूप बतलाते हैं। प्रत्येक वनस्पति का एक जीव दो प्रकार के होते हैं, एक निगोद सहित, दूसरे निगोद रहित। रस जीव भी दो प्रकार के होते हैं, एक दो इंद्रिय, तेन्द्रिय और चौइंद्रिय, दूसरे पंचेंद्रिय। भावा प्रत्येक वनस्पति का एक जीव दो प्रकार के होते हैं, एक निगोद सहित अर्थात जिसके आश्रय अनेक निगोदीय जीव रहते हैं। अच्छा, कल मैं इनको बोला हूँ, आप लोग के सामने बोलता हूँ, जैसे हमारे पहले के वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षकों में सब्जेक्ट दिया अपना में, तो इनको कल मैं बोला हूँ, इनका जो विषय है तदनुकूल ये PhD डिलीट करेंगे या शोध पत्र लिखेंगे या किताब लिखेंगे, प्राणी विज्ञान, जीव विज्ञान, जैन धर्म में। आज और भी नई सूचनाएं है, हमारे जो प्रोफेसर सुशील है ना, मेरे साहित्य हुए PhD किया, वो कुछ बहुत अच्छे सुबह स्वप्न देखे और वो रिसर्च पेपर छपाएंगे भी और प्रभात में छपाएंगे। तो अपना उस दृष्टि से भी तो दोनों मान लो कि रिसर्च नहीं करोगे, डिलीट नहीं करोगे, कोई बात नहीं, किताब लिखना। हाँ, जैसे हमारे सब शिष्य को लिखना ना, कथा साहब, तातर साहब और ये हमारे प्रभात जी, सुशील जी, ये सब ऐसे। तो उससे क्या होता है, मैं उसका कारण बता देता हूँ, जो हमारे पहले शिष्यों को मैं बताया हूँ, गृहस्थ शिष्यों को और साधु शिष्यों को, और मैं खुद भी करता हूँ। मैंने तो लिखित रूप में अभी 34 वर्ष की किताब है, 34 वर्ष से। उससे क्या मन एकाग्र होता है और रुचि बढ़ती है और ये ब्रेन युवक रहता है, बूढ़ा नहीं होता है, मानसिक रोग नहीं होता है, शारीरिक को भी नहीं होता। इसके ऊपर पूरी किताब है मेरी, स्वाध्याय परम तप में एक किताब है, उसमें लिखा हूँ। नहीं तो इतनी रुचि भी नहीं होती है सामान्य। क्या करना है, हम पढ़ के क्या करेंगे, हम अभी क्या परीक्षा देंगे क्या, जो रिटायर्ड हो गया ना उसने क्या हम परीक्षा करना है, क्या हम कहीं नौकरी करना है, क्या करना है, क्या करेगा, इसे विचार हो इंग्लिश में क्या कहते, क्या वर्ड है स्वाध्याय के? स्वाध्याय के वर्ड ऐसे स्वाध्याय के लिए तो प्राकृत जो हमारे जो शुद्ध जो आगम के शब्द है इंग्लिश में प्राकृत एकदम इक्विटी शब्द तो नहीं है। तो सामान्य रूप में अनुवाद रूप में स्टडी ऑफ सोल, सेल्फ स्टडी ऑफ सेल्फ, स्व अध्ययन। स्वाध्याय इज नॉट रीडिंग, नहीं, स्वाध्याय मैंने स्व के अध्ययन, पूरी किताब है मेरी इसको पढ़े। स्व अध्ययन मैंने स्वयं के अध्ययन को स्वाध्याय करते हैं। यदि स्वयं का अध्ययन नहीं, धर्म भी पढ़ो, स्वाध्याय नहीं, रीडिंग पढ़ो। जैसे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में स्वाध्याय नहीं होता है, वो रीडिंग होती है, क्योंकि उसमें स्वयं का नहीं, आत्मा का नहीं है। Scripture, the study of scripture, but include self study, माने स्क्रिप्चर के माध्यम से आत्मा का अध्ययन, समझ आए ना? माने किसी भी का भी, यहाँ तक कि किसी का भी अध्ययन करो, यदि उसमें आत्मा को इंक्लूड आपने किया, आत्मा की प्रगति के लिए, तो संख्या होगा। ये धर्म भी यदि आप प्रसिद्धि के लिए, नाम कमाने के लिए, धन कमाने के लिए करते हो, संख्या इसलिए मैं कल बोला ना, ये तो स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट विद्यार्थी तो नहीं, विद्यार्थी नहीं, विद्या के अर्थी, क्योंकि इनका उद्देश्य केवल कुछ डिग्री प्राप्त करना, ये करना नहीं, आत्मा का कल्याण होना जरूरी है, आत्मा की उन्नति होना जरूरी है। ऐसे प्रत्येक वनस्पति को सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। गोमठ साहब ने कहा है, वनस्पतियां 7 प्रकार की होती हैं: मूल बीज, अग्रबीज, पर्वबीज, कंदबीज, स्कंदबीज, बीज रूह और समूर्छन। जिन वनस्पति ये अंडरलाइन करना, और आप लोग, आपके लिए तो मेरे बहुत साहित्य नहीं रखे हुए सब कोई इधर उधर लाइब्रेरी ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं
इस बार आपको ज्यादा चांस है ना, जैसे प्रभात को, सुशील को, कथर साहब को, इनको हमारे लक्ष्मणलाल को एक चांस मिला था। अभी आपको चांस, जैसे मान लो कि यहाँ चातुर्मास नहीं होता है, इतना चांस नहीं मिलता। जैसे सुशील के यहाँ हम लगभग 8-9 महीना रहे, प्रभात के भी 7-8-9 महीना रहे चातुर्मास में, यहाँ भी हम रहे, तो एकदम दीर्घ अध्ययन हो पाता है। क्योंकि ऐसे ये अध्ययन थोड़े हैं जैसे सामान्य अन्य लोग को पढ़ते हैं, गृहस्थ लोग को या साधु संघ में जो पढ़ाई चलती है थोड़े पढ़ाई हमारे। जिन वनस्पतियों का बीज उनका मूल ही होता है उन्हें मूल बीज कहते हैं, जैसे अदरक, हल्दी वगैरह। जिन वनस्पतियों का बीज उनका अग्रभाग होता है उन्हें अग्रबीज कहते हैं, जैसे नेत्रबाला वगैरह। जिन वनस्पतियों का बीज उनका पर्व भाग होता है उन्हें पर्वबीज कहते हैं, जैसे ईख, बेंत वगैरह। जिन वनस्पतियों का बीज कंद होता है उन्हें कंदबीज कहते हैं, जैसे रतालू, सूरण वगैरह। जिन वनस्पतियों का बीज उनका स्कंद भाग होता है उन्हें स्कंद बीज कहते हैं, जैसे सलई, पलाश वगैरह। और जो वनस्पतियां बीज से पैदा होती है उन्हें बीज रूप कहते हैं, जैसे धान, गेहूं वगैरह। और जो वनस्पति स्वयं ही उगाती है वह सम्मूषण कही जाती है। ये वनस्पतियां अनंत काय अर्थात स्वप्रतिष्ठित प्रत्येक की होती हैं और अप्रतिष्ठित प्रत्येक की होती हैं। जिस प्रत्येक वनस्पतियों की धारियां, फांके और गांठें दिखाई न देती हो, जिसे तोड़ने पर खट से 2 टुकड़े बराबर हो जाएं और बीच में कोई तार वगैरह न लगा रहे और जो काट देने पर भी पुनः उगा है, वह साधारण अर्थात स्वप्रतिष्ठित प्रत्येक है। यहाँ स्वप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर वनस्पति को साधारण जीवों का आश्रय होने से साधारण कहा है, तथा जिस वनस्पति में उक्त बातें न हो, अर्थात जिसमें धारियां वगैरह स्पष्ट दिखाई देती हो, तोड़ने पर समान टुकड़े न होते हों और टूटने पर तार लगा रह जाए आदि, उस वनस्पति को अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर कहते हैं। जिस वनस्पति की जड़, कंद, छाल, कोपल, टहनी, पत्ते, फूल, फल और बीज को तोड़ने पर खट से बराबर 2 टुकड़े हो जाए, उसे स्वप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। और जिसका समभंग न हो उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। तथा जिस वनस्पति के कंद की, जड़ की, टहनी की अथवा तने की छाल मोटी हो, वह अनंत काय यानी स्वप्रतिष्ठित प्रत्येक है। और जिस वनस्पति के कंद वगैरह की छाल पतली हो, वह अप्रतिष्ठित प्रत्येक है। इस तरह से गोमठ काल में स्वप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित वनस्पति की पहचान बताई गई है। अस्तु, अब पुनः मूल गाथा का व्याख्यान करते हैं। प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद हैं, एक निगोध सहित, एक निगोध रहित, अथवा एक सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर और एक अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर। जिन प्रत्येक वनस्पति के शरीरों को निगोधिया जीवों ने अपना वास स्थान बनाया है उन्हें सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर कहते हैं। उनकी पहचान ऊपर बतलाई है। और जिन प्रत्येक वनस्पति के शरीरों में निगोधिया जीवों का आवास नहीं है उन्हें अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर कहते हैं, जैसे ताल फल, नारियल, इमली, आम वगैरह का शरीर। जिनके त्रस्त नाम कर्म का उदय होता है उन्हें त्रस्त जीव कहते हैं। उनके भी 2 भेद हैं, एक विकलेंद्रिय, एक सकलेंद्रिय। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों को विकलेंद्रिय कहते हैं, क्योंकि शंख आदि 2 इंद्रिय जीवों के स्पर्शन और रसना ये 2 ही इंद्रियां, क्योंकि खटमल वगैरह 23 इंद्रिय जीवों के स्पर्शन, रसना और घ्राण ये 3 ही इंद्रियां होती हैं। और भौरा, मक्खी, डांस, मच्छर वगैरह 4 इंद्रिय जीवों के स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु ये 4 ही इंद्रियां होती हैं। अतः ये जीव विकलेंद्रिय। मनुष्य, देव, पशु आदि पंचेंद्रिय जीवों को सकलेंद्रिय कहते, क्योंकि उनके स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र ये 5 इंद्रियां पाई जाती है। ये गाथा टीका का विषय अत्यंत इम्पोर्टेंट है, विभिन्न दृष्टिकोणों से, अनेक दृष्टिकोणों से। तो मैं पहले सरल विषय कुछ बता दूंगा पहले, और आपकी जिज्ञासा भी थी, मैं पहले याद कर गया। दूसरा है कुछ भाषागत गलतियां भी मैं आप लोग को बताऊंगा। जैसे पेज नंबर 67 में फर्स्ट हिंदी के तथा जिस वनस्पति में उक्त बातें न हो, अर्थात जिसमें धारियां वगैरह वो बातें, ये गलत है। आप लोग तो बता दिया, आप लोग को सुन लो। हिंदी में भाषा ज्ञान बहुत अशुद्ध है। जैसे यहाँ फॉर एग्जाम्पल बातें मीन्स इंग्लिश में क्या बोलेंगे?
हाँ हाँ भले लगभग सब बोलते हैं, शिक्षित अशिक्षित सब बोलते हैं। दो कई गलतियां हैं, मेरी किताब में भी लिखा भी हूँ, कविता में भी है। बातें मैंने चर्चा, मैंने उपरोक्त चर्चा नहीं हो, विषय नहीं हो। भले आप लोग का इसे प्रयोग करते हो, परंतु गलत प्रयोग है। दूसरा चीजें, जहां तक चीजें लगा लेते हैं वो भी गलत है, ये गलत है। अच्छा, और कुछ अभी प्रकरण पे आपको पहले बताया था, अभी भी बता देता हूँ, फिर बाद में बताऊंगा। विश्व के राजस्थान में और मेवाड़ बागड़ में भाषा संबंधी ज्यादा गलतियां है। हाँ, वो जो रूढ़ी है देसी भाषा, उस अपेक्षा सही है। हाँ, जनपद भाषा या बोली रूप में सही है। परंतु आप लोग कई बार बताया था, अभी यहाँ आया, हाँ, जो विकलेंद्रिय सकलेंद्रिय को है ना, दो इंद्रिय से आदि, दो इंद्रिय से लेकर के लगभग असंख्य पंचेंद्रिय तक को सबको क्या बोल देते हैं? जनावर। और जो उड़ते हैं उनको मच्छर, सबको मच्छर बोलते हैं। तो बड़ी गलती है। भले ऐसे चलता है, म्लेच्छ प्रदेश म्लेच्छ, परंतु इससे ज्ञान भी नहीं हो पाता। हाँ, ज्ञान भी नहीं हो पाता। ये एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, कैसे पता चलेगा? कुछ ज्ञान होता है क्या? कुछ नहीं होता। और यहाँ तक मैं बताता हूँ, इन लोगों से लेकर के लगभग पढ़े लिखे भी मेवाड़ बागड़ में जो प्राणी विज्ञान नहीं पढ़े, वो प्राय करके गलत प्रयोग करते, पढ़े लिखे भी, और बोलने पर भी नहीं समझते, गलत मानते। इन लोग को भी पहले ऐसे मानते थे। और जो पढ़े भी है वो भी प्रयोग नहीं कर पाते। ये क्या कारण है? आप लक्ष्मीलाल जी और आप बोलिए, जो पढ़े लिखे हैं, धर्म भी पढ़े हैं और ऐसे लोग भी पढ़े की, तो भी समझ नहीं पाते, तो गलत प्रयोग करते हैं। और उनको बोलने पर भी वो समझते नहीं और गलत बोलते। क्या ये क्या गलत ऐसा है ना, तो जनरली है कि जैसे आपने कहा ना कि सब घूमने वाले ये जीवन को मच्छर बोल देते हैं, तो क्या है कि वो जानते हैं, मैं भी, हम भी जानते हैं ये मच्छर नहीं है, तो क्या है वो जिसको आप बता रहे हो सामने नहीं, वो तो सही, वो रूढ़ी से चलेगा, वो तो रूढ़ी में। पर जैसे मुझे विज्ञान नहीं मालूम है, प्राणी विज्ञान में, कर्म सिद्धांत, डीएनए सिद्धांत, भाषा विज्ञान में मैं भी बोलता हूँ, पहले यहाँ के लोगों को गलत मानते और सही भी सब नहीं समझते। वो मतलब एक थोड़ा सा मतलब उनको उसका सही मीनिंग सब जानवर बोले जानवर पड़ गए, जानवर तो गाय को भी जानवर बोलते हैं, भैंस को भी जानवर, गेहूं मतलब परंतु एक शुद्ध कोई ठीक पड़ गया परंतु एक मेवाड़ बागड़ी भाषा ना बहुत मीठी है, आत्मीयता, प्रेमिक भाषा, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। अब हिंदी बोलते तो इतनी अच्छी नहीं लगती है, जो यहाँ की भाषा बोलते मुझे बहुत मीठी लगती है। हाँ, ये एक है, तो इसलिए वो भ्रम तोड़ पहले। हाँ, क्योंकि जैसे हमारे साधु को पूछता है, इन लोग को पूछता है, इन लोग को भी नहीं समझ पाते थे। हाँ, भले पहला भाग, दूसरा भाग में, पर वो यही बोलते मच्छर। और यहाँ तक माने उच्च शिक्षित भी और मुझे गलत सिद्ध करते, बोले नहीं ये तो मच्छर है। जैसे मैं बोलूँगा नहीं ये मच्छर नहीं, मच्छर ये है, ये पतंग है, ये है, नहीं ये मच्छर है। पतंगा अलग है, एकदम सब अलग अलग है, और मच्छर है वो अलग है, हाँ सब अलग अलग है। माने 1000 प्रकार प्रजातियों को मच्छर बोल देंगे, 1000 प्रकार प्रजातियों को कुछ जानवर बोल देंगे, इसलिए क्लियर ज्ञान नहीं हो पाता है। हाँ मौत
से फिर उससे आगे और एडल्ट हाँ हाँ ये मतलब ये लाइफ साइकिल उनका हाँ पूरा। हाँ। चलो ये सामान्य विषय पर अभी यही जो विषय है मुख्य रूप में ये सब किताब में, जिसको प्रासुक अप्रासुक बोलते हैं, भक्ष्य अभक्ष्य का मूल सिद्धांत यहाँ मूल सिद्धांत। देखो इसके हेडिंग में मैं उप हेडिंग क्या दिया, सूक्ष्म जीव विज्ञान से शुद्ध ज्ञान दिया, अध्यात्म अहिंसा स्वास्थ्य पर्यावरण की सुरक्षित दृष्टि धार्मिक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। जो ये अशुद्ध है, या शुद्ध है, या भक्ष्य है, या अभक्ष्य है, ये मर्यादित अमर्यादित बोलते हैं ना, मूल सिद्धांत है। परंतु इसको लगभग कोई नहीं जानते, नहीं समझते हैं। इसलिए ये विषय हर दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने व्यावहारिक जीवन में भी, भोजन में भी, अहिंसा में, सब में। और भाषा की दृष्टि से, विषय का आप लोग की भाषा की दृष्टि से, आप लोग को इससे भाषा भी सीखना चाहिए, भाषा का। हाँ, अभी यहाँ इस गाथा में एक साथ बॉटनी से लेकर के कौन से जीवों का वर्णन नहीं बताता, आपको भी प्रश्न करता हूँ पहले। जैसे प्राणी विभिन्न विज्ञान है कि नहीं, हाँ, तो इसमें वनस्पति विज्ञान से लेकर कौन सा विज्ञान है इस गाथा में? इसमें सब आ गया ना, जीव विज्ञान भी आ गया, वनस्पति विज्ञान भी आ गया, सारे आ गए। मतलब आपने एकदम इसमें सारे मतलब केवल एक गाथा में माइक्रोबायोलॉजी से लेकर के, बॉटनी से लेकर के, से लेकर के स्तन्यपायी सब आ गए साथ। क्या करके संक्षिप्त में सूत्र रूप में हर विधा प्राणी विज्ञान इसमें आ गया। हाँ, अभी संस्कृत टीका से पढ़ाता हूँ। इसका विस्तार से वर्णन गोमोटसार आदि ग्रंथ में है, और गाथा में भी, टीका में भी कुछ गोमोटसार का वर्णन दिया गया है, और मेरी किताब में, इस किताब में बहुत विस्तार से है। मैं यहाँ संक्षिप्त में ही बताऊंगा। प्रस्तावना को नहीं ये बता दिया भी। प्रत्ययादि यह दुविधा, प्रत्येक भी दो प्रकार, निगोद सहिदा कहेव रही आया, निगोद से युक्त और निगोद से रहित। दुबिया भंति तसा, और त्रस भी दो प्रकार, ती चौरखा कहवे पंचखा। फिर उसके भेद है, 2, 3 चतुर्थ और चतुर्ंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये सामान्य अर्थ होगा। अभी टीका, अपीच प्रत्येक वचन वनस्पति काय का, यहाँ जो प्रत्येक शब्द दिया गया ये वनस्पति काय को लिया गया, अन्य के लिए नहीं। प्रत्येक शब्द जहां भी प्रयोग में आएगा अन्य में नहीं आएगा, ये प्रत्येक विशेषण वनस्पति काय के लिए ही आएगा। अपीच प्रत्येक वनस्पति काय कहा, दुबिया द्विविधा द्विप्रकार, एक निगोद सहिता, एक निगोद से सहित, प्रतिष्ठित प्रत्येका भवन्ति। जो निगोद सहित है उसको क्या बोलते हैं? सप्रतिष्ठित प्रत्येक बोलते हैं। प्रतिष्ठितम साधारणम शरीरे आश्रितम प्रत्येक शरीरम येषाम। प्रतिष्ठितम साधारण शरीरे आश्रित, प्रत्येक प्रतिष्ठित साधारण शरीर से जो आश्रित है, ते प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर केते इति चेत् गोमटसारे प्रोक्तम च। मूलगपोरबीजं कंधातः खंडबीजबीजरूहा समुच्छिमाय भनिया प्रत्येक अनंतकाय।
मूल बीजम ये साते मूल बीज आर्द्रक हरिद्रादय। और एक कुछ आप लोग आपके लिए नहीं, विशेष आपके लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए नहीं, लोग जानते हैं, कई बार बता दिया हूँ। बीज माने केवल सीड जो है ना, अनाज, इसको बीज नहीं कहा जाता है। नहीं, सामान्य तो प्रयोग करते हैं ना, इसलिए मैं यहाँ भाषा ज्ञान भी सीखा, विशेष आप लोग के लिए। और विषय मेवाड़ बागड़ी हिंदी भाषियों के लिए भाषा ज्ञान यहाँ ज्यादा सीखना है, क्योंकि आप लोग की भाषा माने कोई एकदम व्यापक व्याकरणबद्ध शुद्ध नहीं है। वो ऐसे करते हैं सबको, जैसे बोलना रोटला खा दी फल अनाज खा, सब 20, 30, 40, 50, 100 प्रकार चीज को रोटला बता दी तो भाषा क्लियर नहीं होती है, समझ नहीं आता है। तो इसलिए आप लोग को सिद्धांत के साथ भाषा सीखनी है। भाषा केवल बीज कहने का मतलब, और सामान्य तो बीज माने सीड होता है, जैसे ग्रेन, ऐसे नहीं, यहाँ बीज का अर्थ और कुछ रहस्य भरा हुआ है, यहाँ बीज का मतलब। दूसरा, हाँ ये खोल दो, ये भी खोल दो, पूरा खोल दो, ज्यादा लो नहीं है। ये भी खोल दो, और अभी आएगा प्रकाश में आएगा। और दूसरा, यहाँ मुझे थोड़ा भी डिस्टर्ब होने के बाद मैं कुछ भी पढ़ नहीं पाता। नहीं, और एक, क्योंकि ज्यादा करके लोग को ज्यादा रूढ़िवादी होते हैं और स्वयं पापी होते हैं, तो चोर के दाढ़ी में तीन कड़ी से बोलते हैं ना, जैसे कुछ उच्च श्रेष्ठ शब्द उसको भी गलत मानते हैं। जैसा भी यहाँ ही आएगा, योनि, योनि बोलते ही स्त्री के जो गुप्त अंग को मानते हैं। इसलिए मैं ये विषय आप लोगों को बताता हूँ। नहीं, ये क्योंकि मैं भाषा विज्ञान में बहुत पढ़ा हूँ, कई भाषाओं का, कई विज्ञान, कई ग्रंथ तो पढ़ा हूँ विभिन्न विधा। मेरा अनुभव है व्यक्तियों में, मनुष्य में भी शब्द की संकीर्णता बहुत है, हर विषय में संकीर्णता मैंने अनुभव किया, हर विषय की। जैसे फॉर एग्जाम्पल केसरिया हिंदुओं के हिरंग और हरा मुसलमान के संकीर्णता है। देखा, यहाँ बीज माने केवल नाट सीख, यहाँ योनि माने वो जो स्त्री के जो जननांग नहीं, ये और ज्यादा करके एक तो जो रूढ़िवादी संकीर्ण धार्मिक होते हैं उनमें और बुद्धि और बहुत हर विषय गलत मान लेते हैं। केवल मैं अनुभव किया वैज्ञानिक लोक में, अभिप्राय रूप में उनमें हर विषय को उतारता है, हर विषय की, भाषा हो, विषय हो, धर्म हो, कुछ भी उनको छोड़ करके मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव क्या करके अपवाद में कोई हो, धार्मिक लोग भी इसलिए मैं बहुत सतर्क करा रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि एक तो कोई शुद्ध भाषा जानते नहीं, कोई विशेष भाषा नहीं जानते हैं, व्यापक भाषा भी नहीं जानते हैं, सब 100-150 शब्द जानते हैं, तो आगम शब्द जो गहन शब्द को उल्टा समझते हैं। जैसे यहाँ ही आएगा बहुत, पहले बीज माने नॉट ओनली सीड, बीज माने जहां से उत्पन्न। दूसरा योनि माने केवल महिला के जननांग नहीं, यहां से जीव उत्पत्ति, जिस स्थान में जीव उत्पत्ति होती है। जैसे हमारे प्लांट हिस्ट्री वगैरह, फ्लावर्स वगैरह, नहीं विज्ञान में तो नहीं, विज्ञान में तो कोई नहीं, विज्ञान तो मुझे क्लियर मालूम है, विज्ञान में नहीं है, अन्य में सब ज्यादा कमियां है।
वैज्ञानिक गणित में ज्यादा कमियां नहीं है। वो भी वही ये योनि। हाँ हाँ एकदम एकदम सीड भी मतलब ये कि सीड का मतलब वो बीज से हाँ एनी पार्ट ऑफ एकदम एकदम से वापस नए एकदम एकदम। मैं खुद भी पढ़ा हूँ ना, मैं खुद भी पढ़ा हूँ ना, मैं तो विज्ञान का हर शाखा में पढ़ा हूँ। ये सारी जो ये 7 प्रकार के बताए, हाँ सारों प्रकार एकदम एकदम एकदम। वो तो होता ही, ये तो प्राथमिक विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता है, ये तो प्राथमिक विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता है। कोई उच्च विज्ञान क्या, ये 7वीं 8वीं में पढ़ाया जाता है, वो तो कुछ नहीं। परंतु अन्य जो भले बीए में पढ़ ले, भले धार्मिक ग्रंथ में पढ़ ले, उनमें ये संकीर्णता रूढ़िवादिता जाती नहीं है। बहुत ज्यादा संकीर्णता है, बहुत रूढ़िवादिता है। हाँ देखा, मूल बीज मीशाते मूल बीजा, मूल माने जड़, जड़ ही जिसके बीज, इसका मतलब यहाँ बीज क्या हुआ, जड़। देखा, और आप लोग को बता, इन लोग को बता दिया, आपके लिए विशेष बता रहा हूं, केवल व्याकरण पढ़ने से भी ज्ञान नहीं होता, ज्यादा व्यापक विभिन्न साहित्य पढ़ने की बात होता है। केवल व्याकरण में इतना कहाँ आएगा, केवल कोई शब्द दिया जाएगा ना, कोई लाखों करोड़ तो शब्द नहीं दिया जाएगा। साहित्य, विभिन्न साहित्य पढ़ने से, और वो भी मैंने अनुभव किया वर्तमान में विज्ञान के साहित्य पढ़ने। विज्ञान के साहित्य में जितने कठिन शब्द, नए शब्द, शुद्ध शब्द प्रयोग है, मैं तो साहित्य में भी नहीं देखता, साहित्य में भी नहीं। क्योंकि मैं साहित्य में देश विदेश तो पढ़ता हूँ ना, विभिन्न साहित्य पढ़ता हूँ, उसमें भी विभिन्न नए शब्द नहीं आते, वही रूढ़िवादी शब्द, वही ये से बेटे किसी भी नए शब्द आता है। देखा, यहाँ मूल को क्या कहा गया, बीज कहा गया। सवाल को लगे मूल को बीज कर क्या। मूल बीज मेषाते मूल बीजा अद्रक हरिद्रा देगा, अद्रक और हरिद्रा, क्योंकि उसको लगाने पर उससे बीज पैदा, अंकुर उत्पन्न होकर पेड़ बनता है। या मैं तो प्राय देखा भी किया भी यहाँ पे थोड़ा सा मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ा है उसमें बॉटनी में, उस हिसाब से अदरक है मूल नहीं बने, अदरक है स्टेम, तना, मॉडिफाइड स्टेम। अदरक और ये हल्दी जो है, दीज आर नॉट रूट, दे आर दी मॉडिफाइड स्टेम। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ, पर सुना, वो आपको आगे का विषय मालूम नहीं। इतना आगे आ गया। आप जहां तक विज्ञान पर आपका अनुसार सही है, परंतु इसलिए मैं यहाँ बोलता हूँ, संक्षिप्त में बता रहा हूँ, परंतु मुझे ज्ञान तो है। ये है, आप भी जानते हो, विज्ञान में दिया, इसमें कुछ वृक्ष तना में, कुछ पत्तियों में, कुछ फल में, कुछ जड़ में भोजन संचय करते हैं। तो ये जो है, ये वो मूल में, जड़ में संचय करने के बाद वो तना जैसे हो जाता है। इसलिए संचित जैसे अभी आगे आएगा, अभी पूरा पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा, और मैं बता दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप ये क्या नाम, इसमें बहुत प्रकार है, उसमें एक उदाहरण देता हूं, काजू, काजू के फल आप लोगों ने देखा क्या, फल लगते हुए देखा क्या, किसने देखा, हाथ उठा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। काजू के फल लगते हुए पेड़ में, जो ऐसे आता है जिसको खाते हैं, जिसमें रस होता है, वो क्या है, कौन सा, अभी काजू अपन खा, काजू नहीं, जिसमें फल, यही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए काजू ही, काजू को ही पूछता हूँ। आगे रहता है वो काजू, और उसके पीछे रहता है इतना बड़ा, जिसको खाते हैं, रस निकलता है, वो क्या है, वो उसका मतलब फ्लावर का नीचे का वो पार्ट होता है, मतलब थैलेमस पार्ट जिसको कहते हैं, फ्लावर का नीचे होता है थैलेमस पार्ट, उस फ्लावर का वो होता है, उसमें वो एक्यूमुलेट हो जाता है उसमें, और वो उसमें रहता है,
वो एक्चुअल में वो मतलब वो उसका थैलेमस पार्ट होता है, मतलब उसका वो मैंने उसको जैसे में विभिन्न शाखा पर सिखाया है ना, हाँ, तो उसको किस अंग में बोल लेंगे, जड़ से लेकर के पत्ती तक में किस अंग में लेंगे? वो तो मतलब उस शाखा का ब्रांच मॉडिफाइड शूट है, तने का रूपांतरित रूप है वो। वस्तु तो वो है वृंत। वृंत फल में फल जिसमें लगता है वो वृंत, और फल के जो बीच में जो भाग है वो है। तथापि उसको क्या बोल देते हैं सब? वो क्या बोलते हैं, क्या बोल करते हैं, क्या मान कर खाते हैं? फ्रूट मान के खाते हैं। हाँ, इसी प्रकार ये इसमें वो भोजन संचय करता है। भोजन संचय करने के बाद वो जैसे स्कंद जैसे बन जाता है। वो थैलेमस पार्ट है। हाँ, हाँ। एप्पल जो अपन एप्पल खा रहे हैं ना, हाँ। उसी का मैं आपको नहीं, एप्पल नहीं है। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। एप्पल भी जो अपन खाते हैं ना, हाँ। ये एप्पल के अंदर भी इसका जो एप्पल का फ्रूट पार्ट के अंदर जो अंदर है, वो काट के अंदर बीज होता है, फ्रूट के अंदर होता है। हाँ। वो जो बाहर जिसमें संचय होता है ना, हाँ। वो उसका थैलेमस पार्ट है। एप्पल इज नॉट ए ट्रू फ्रूट, इट इज ए फॉल्स फ्रूट। एप्पल हुआ है, ये नाशपाती हुआ है, ये ट्रू फ्रूट है, ये ट्रू फ्रूट नहीं है, फॉल्स फ्रूट है। इनके अंदर जो फ्रूट तो होता है वो अंदर होता है, इसका छोटा सा आप काटते हो अंदर से, बीच में से बीज और वो एक शेप, छोटा सा शेप होता है, वो फ्रूट तो वो है। ऐसे ही ये थैलेमस पार्ट। हाँ, ऐसे ही ये जैसे उसको मान लेते हैं ना, इसी प्रकार जैन धर्म के अनुसार ये मूल है, रूट है, परंतु उसमें वो भोजन संचय करता है। संचय करने के बाद वो बड़ा हो जाता है। इसलिए उसको भले विज्ञान में ऐसे मानते हो, साधारण लोग ऐसे मानते हो, परंतु धर्म के अनुसार ये मूल है। हाँ, इसमें अभी मैं एग्री नहीं करूँगा। हाँ, क्लियर नहीं है आपके लिए। हाँ, क्योंकि वो पता चलेगा ज्यादा, धीरे धीरे अभी आगे पता चलेगा। जैसे अभी आगे सब पढ़ने के बाद मूलम बीज ये ते मूल बीज आद्रक हरिद्रादय, अग्रम बीजम ये अग्र बीज आर्य कोदित्यादय, जो अग्र से ही फिर वृक्ष बनते हैं। मैं तो कुछ में देखा फूल से ही वृक्ष बन जाते हैं। हाँ, पर्व बीज इच्छु वेत्रादय, पर्व ही जिसका बीज है वो इच्छु वेत्रादय। कंद बीज पिंडालु सुना देखा, कंद अलग है, मूल अलग है, शाखा अलग है, प्रशाखा अलग है, फूल अलग है, पत्तियां अलग है, बीज अलग है। ज्यादा करके जो कंद है, हाँ आप ही बोल रहे, जड़ में और कंद में क्या अंतर है? कंद बाबू जो मॉडिफाइड स्टेम जो है उसको कंद बोलते हैं। कहाँ से उसका कहाँ कौन सा भाग बताए? ये जैसे ऐसे आलू है ना, आलू है, हाँ। प्याज हुए, हाँ। लहसुन हुए, हाँ। दे आर मॉडिफाइड, और अदरक हुआ, हाँ। और ये दे आर मॉडिफाइड स्टेम, तना, हाँ। उसमें तने के सारे गुण उसमें, हाँ, वो तो है। मैं तो सामान्य तो कंद के लिए पूछता हूँ, हाँ। तो आपका उत्तर मिलेगा, हाँ। वो आपका उत्तर, जो आपका उत्तर है ना वो उत्तर मिलेगा। और दूसरा है, अभी विज्ञान हर विषय में इतना फॉरवर्ड नहीं ना, एकदम पूरा पहुंचा नहीं ना, तो इसलिए विज्ञान तो परिवर्तन होता रहता है। कंद में और जड़ में और शाखा में क्या अंतर है, मैं इन लोग को प्रैक्टिकली बताया हूँ। हाँ, अभी हल दिखा के बताया। हाँ, आप ये तीनों में अंतर बताओ, फिर मैं आपको बता दूंगा। अभी जड़ जो होती है ना, उसमें नोड और इंटरनोड नहीं होती। जैसे स्टेम जो होता है उसमें नोड होगी और इंटरनोड होगा। मतलब जैसे गन्ना देख लो या मेज का पौधा देख लो, तो एक गांठ होगी, उसमें गांठ के ऊपर बीच में जगह होगी, फिर एक दूसरी गांठ और होगी, फिर उसके बाद स्पेस आ गई, उसमें बड़ा होगा, फिर आगे एक गांठ होगी। तो नोड और इंटरनोड होगी स्टेम के अंदर। ये उसके स्टेम के कैरेक्टरिस्टिक है। कोई भी पेड़ पौधा, कोई भी ब्रांच, कोई भी देख लो आप उसमें, जिसमें नोड और इंटरनोड, जब गांठ होगी, बीच में स्पेस होगी, फिर आगे गांठ होगी, उसमें नोड और इंटरनोड होगी, वो तना होगा। फिर जहाँ नोड होगी वहाँ से उसकी एक्सिल बड निकलती है, जहाँ गांठ होगी वहाँ से दूसरी उसकी ब्रांच निकलती है, एक्सिल बड्स वहाँ से निकलती है। ये स्टेम के खास गुण होते हैं। हाँ। फिर इसके अंदर इसके एनाटॉमी स्टडी करें तो स्टेम के अंदर उसके जो सेल्स होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं, और रूट के अंदर जो सेल होते हैं वो अलग प्रकार के, अंदर जो सेल जड़ में और कंद में, हाँ,
अंतरिक्ष और वो भाग कहाँ से कहाँ प्रारंभ होता है? जड़ तो रूट हो गई। हाँ नहीं, वो तो मैं बताया हूँ। जैसे ये पेड़ है, हाँ, तो कहाँ से कौन सा भाग जड़ में आएगा, कौन सा भाग कंद में आएगा, कौन सा भाग शाखा में आएगा? अब इसमें वाली ये जैसे तो अभी नॉर्मली तो जो नॉर्मल प्लांट होते हैं ना, नॉर्मल प्लांट तो क्या होता है कि जो रूट मतलब सॉइल लेवल से जो ऊपर का एरिया पार्ट होता है वो आगे स्टेम और उसकी ब्रांचेज वगैरह होती है, और जो नीचे जो पार्ट जाता है वो जड़ पार्ट में आता है नॉर्मल प्लांट के अंदर। परंतु कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, ये यहाँ पर अपन मॉडिफिकेशंस वाली बात करें तो परिवर्तन। अब जैसे आपके ये क्या कहते हैं गाजर है, उसी तरह से ये आपके मूली है, गाजर है, मूली है, सलगम है, ये मॉडिफाइड रूट्स है। गाजर, मूली, सलगम, दे आर मॉडिफाइड रूट। और ये जैसे वही है, यही जो है ना, इसी तरह से जैसे हल्दी है, हाँ, ये भी इसी इसमें अदरक है, आलू है, और इसी तरह से ये कोलोकेशिया है, सूरन वगैरह है, दे आर दी मॉडिफाइड स्टेम। परंतु जैन धर्म के अनुसार इसको ये मॉडिफाइड रूट ही माना। आप माने मैं इसको मानता हूँ, परंतु जो मेरे वो तो हाँ कुछ विज्ञान में धर्म तो अंतर तो है ही, इसलिए मैं वो तुम्हें अपन विवेक से करें। जो मेरे उसमें मतलब आप जैसे आलू, जैसे अभी आप खुद बोले ना, ये जैसे गाजर है, गाजर ये जो कंद ऐसे मोटा भाग रहता है, फिर नीचे क्या रहता है? नीचे रूट रहता है ना, वो भी रूट है, ये भी है। उसमें क्या होता है, वो भोजन संचय करता है, वो फैल जाता है, और उसमें फिर वो निकोदिया जी बुलाते हैं, वो निकोदिया जी वो कब रहते हो आगे बताएंगे। जो कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में बनता है उसका डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन होता है, और जाके वहाँ जो कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में पड़ा वो वहाँ पे संचय हो जाता है। आलू है, आलू के अंदर आप देखते हैं हर आलू समझ आएगा, आँख होती है, आंखें होती है उसमें, और वो आँख जो होती है वो उसका नोट पार्ट होता है, उसको काटोगे वहीं से वो अभी आई आँख से नया पौधा निकलेगा, उस आँख में से निकलेगा। जैसे आलू का काटोगे आप, जहाँ उसका आँख होगी ना, नया पौधा वहीं से निकलेगा, क्योंकि उसकी एक्सिल बट वो नोड है, नोड के एक्सिल बट वहाँ से निकले नया पौधा बनेगा। गन्ना है, गन्ने के जो जहाँ गांठ होती है उसका काट के गन्ने को गन्ने को बोलते हैं, तो गन्ने को काट रहे हैं, और जहाँ गांठ होगी उसको उस गांठ की जगह से नया पौधा। ये तो है, इसमें आएगा, अभी आ रहा है, वो तो है। परंतु जैसे मैं तो बार बार बोलता हूँ, विज्ञान अभी पूरा परम सिद्धांत में पहुंचा नहीं। अंतर पड़ता ही है। तो वो मैं बिल्कुल उससे बिल्कुल 1% भी डिफर नहीं कर रहा। मैं तो जो बात है विज्ञान में तो है, मालूम है ना, मुझे भी मालूम है। चर्चा करें। कंद बीज और दूसरा मैं तो बार बार लिखता हूँ, बोलता भी है ना, और विज्ञान में तो परिवर्तन होता ही है, तो उसमें क्या है। और विज्ञान तो अभी कोई परम सत्य पर पहुंचा भी नहीं। स्कंद बीजा सल्लकी कंटकी पलाशादय, जो स्कंद से ही, कंद देखो अलग, कंद अलग और स्कंद अलग, ये भी आप लोग देखो। ये शब्द ज्ञान भी यहाँ ज्यादा कर देखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदी भाषा में, जैसे कि मेवाड़ भाषा में क्या बोलते हैं, घर के अंदर जो बाथरूम भी है ना, या लेटरिन रूम, उसको बोलते जंगल जा रहे और जहाँ घर नहीं बना, मैदान भी हो, खेत भी है, उसको भी क्या बोलते हैं, जंगल बोलते। इसलिए ये शब्द ज्ञान भी सही करो। देखो यहाँ कंद आया, यहाँ स्कंद आया। कंद बीज पिंडालु सुरणादेह, स्कंद बीज सलके कंटक पिपलाशय, बीजा रोहंती बीज रोहा साली गोधुमादेय। अब देखो बीज रुहाया, बीज रुहा, जो बीज से ही अंकुर होता है, ये सबसे भी अंकुर होता है, उससे भी पेड़ बनता है, इससे भी पेड़ बनता है। बीजा रोहंती बीज रोहा
साली गोधुमादय। हाँ, क्योंकि आपका विषय ये है गोधुमा माने गोधुमा, यहाँ है ना साली गोधुमादय, क्योंकि आपका विषय यही है। एग्जाम्पल हाँ नहीं, गोधुमा का अर्थ हाँ हाँ, और गोधुमा भी मैं कई बार बताया हूँ, अब तो अभी नहीं बोला, आप लोग को बता दिया हूँ बहुत बार। गोधुमा माने ये संस्कृत शब्द है। हाँ हाँ, इन लोगों को कई बार बताया हूँ। यहाँ लिखा हुआ ना गोधुमा, देखा वहाँ साली गोधुमा रे, गोधुमा 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 निकलेगा। गोधुमा माने क्या? चलो हाँ, लक्ष्मीलाल जी बोलेंगे। तो आपका तो विषय भी नहीं है, आपका विषय है। हाँ, आधा तो नहीं बोलेंगे। गेहूँ गेहूँ और साली पर तो ब्रह्मचारी बोले ही दिए। साली माने हाँ, आप बोलो साली माने ये व्याकरण के अनुसार और विज्ञान के अनुसार किसको बोलेंगे? साली मतलब साल होता है, चावल के ऊपर जो छिलके सही से होता है ना। हाँ, छिलका सही। यहाँ क्या बोलते हैं? चावल की खेती बोलते हैं। अब चावल खा रहे हैं, चावल खा रहे और चावल की खेती। तो जब चावल का ऊपर जो छिलके सही से होता है ना, उसको हमारे इंग्लिश में बोलते हैं उसको पेडी, पेडी बोलते हैं। और बात ये तो चावल और उसका हर्ष निकल जाता है तब वो बनता है राइस। तो पेडी मतलब ये इधर पूरा उड़ीसा वगैरह में खूब अनाप शनाप से भी पूरा रिसर्च सेंटर है भुवनेश्वर कटक में, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा कटक बना है। 2-3 बार गया हूँ, तो पूरा चावल का पूरा रिसर्च देखा है। ये मुख्य तौर पर आप लोगों को शब्द ज्ञान बता रहा हूँ, क्योंकि जो बार बार बोलता है हिंदी में और विषय मेवाड़ वगैरह शब्द ज्ञान बहुत कम है, अति कम। जैसे अभी ये बोल दिया चावल की खेती, चावल खाओ तो क्या हुआ? खेती को भी चावल बोल दिए। देखो पेरी राइस कुकिंग राइस, तीनों को एक में बोल दिए। पेरी राइस और कुकिंग राइस, ये तीनों को क्या बोल दिए? चावल। तो ऐसे जैसे भाषा में भी कुछ ये होता है ना, ऐसे विज्ञान में, प्राणी विज्ञान में, वनस्पति विज्ञान में और जैन धर्म में भी अंतर है, सूक्ष्म अंतर है, एक समान नहीं है। हाँ, सम्मूर्थे समन्ता प्रसूत उद्गल स्कंदे भवः समूर्छिन्नमा, ये तो पहले बता दिया हूं द्रव्य संग्रह में। समूर्छे समन्तात प्रसूत उद्गल स्कंदे भवः समूर्छना, जो उद्गल स्कंद के संयोग से वातावरण से जो जन्म लेते हैं समूर्छना। अनंतानम निगोद जीवानम काया, जैसे मैं कल आपको बताया था ना, विज्ञान में और जैन धर्म में बैक्टीरिया वायरस में अंतर है, तो सब में तो सूक्ष्म अंतर है। अब आज यहाँ पर एक समझ चाहूंगा मैं, ये स्कंद भाग का सभी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है ना? और उदाहरण दिया उन्होंने सलाई पलाश हो गया, तो ये स्कंद भाग का मैं थोड़ा सा आपको जानकारी अपने हिसाब से भाग करूंगा मैं। स्कंद भाग में मतलब ये है कि कोई भी वेजिटेटिव पार्ट प्लांट का स्कंद, वो स्कंद हो गया। मतलब जैसे गुलाब का पौधा है, उसकी मैच्योर ब्रांच आपने काटी उसकी और आपने उसको लगा दी, उसको उसमें रूट्स डेवलप हो जाएगी तो नया, तो वो स्कंद भाग उस पौधे का एक मैच्योर्ड आपने ट्रिक उसकी ब्रांच ले ली और उसको, तो ऐसे प्लांट की इसको मतलब ये है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसमें अपन कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट जिससे जो स्कंद है, एक टिश्यूज का सेल का ग्रुप है, पूरा स्कंद है बादल रूप में, उसको आपने स्कंद को आपने लगा दिया और उससे नया पौधा जो जनरेट हो गया, ये उसके ये यहाँ पर इसका पूरा विस्तार से मैं आप कोई भी ब्रांच मतलब सब में नहीं है, सब पौधों में वो तो अलग अलग है, सब पौधों में ये गुण नहीं होता है, पर कुछ
पौधों में विशिष्ट पौधों में ऐसे गुण होते हैं जिसके कि आप डाली काट के जमीन में गुलाब जैसे गुलाब एक तरह से आप कहने का मतलब वो बीज बन गया वो बीज। तो मेरा मतलब एक वो ब्रह्मचारी साहब बहुत अच्छा सही फरमा रहे हैं कि वो जो डाली जो ट्री का आपने जो सेट काट के लगाया दैट विल एक्ट एज ए सीड, वो मतलब उससे नया पौधा कलम ले लो उसको। ये मतलब ये है कि वो दैट इज ए ग्रुप ऑफ सेल। और जो टिश्यू कल्चर वगैरह जो करते हैं, टिश्यू कल्चर के अंदर भी क्या करते हैं बाजी के लिविंग सेल्स प्लांट से ले लेते हैं और उन लिविंग सेल्स को टेस्ट ट्यूब के अंदर रेयरिंग करते हैं, टेस्ट ट्यूब में उनको एक उस माध्यम में मीडिया में रखते हैं और उस सेल से अंदर ही टेस्ट ट्यूब के अंदर एक नया पौधा तैयार हो जाता है। और उस नए पौधे को जब टेस्ट ट्यूब में अंदर लैब में तैयार करते हैं और उसके बाद जब वो पूरा थोड़ा वेल डेवलप हो जाए उसमें सब डल होता है, फिर उसको बाहर गमले में उसको शिफ्ट कर लेते हैं। गमले में तैयार हो जाता है, फिर उसको बाहर उस प्लांट को पौधे को बाहर ले लेते हैं और फिर वो एनवायरमेंट से जाते हैं। तो ये यहाँ स्कंद का यहाँ पर पूरा मैंने जो मेरी जानकारी उस हिसाब से यहाँ पर दिया है इन्होंने पूरा अच्छा। परंतु इसका जो आगे जो अभी जो चल रहा है जो टेस्ट मतलब टिश्यू कल्चर का प्रोग्राम और ये जो सेट से नए मतलब इसको पैदा कर रहे हैं, वो तो गुलाब वगैरह बनता है, आम वगैरह बनता है, ये सब स्कंद का ही मतलब जो पार्ट वेजिटेटिव पार्ट मतलब इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है। ये सब यहाँ पर मतलब इसका मैं जो सोच रहा हूँ बाजू। मैं तो अभी इसको कम बता रहा हूँ, तो जो मैं आप लोग बार बार बोला ना केवल सूचना रूप में बता रहा हूँ, अभी इतने डिटेल नहीं, जब मूल शास्त्र पढ़ाऊंगा सुनिए। अनंतानम निगोध जीवानम कायाः शरीरानिम येषु अनंत कायाः प्रतिष्ठित प्रत्येका भवन्ति। अनंताना निगोध जीवानम कायाः शरीराणि येषु अति अनंत कायाः प्रतिष्ठित प्रत्येका भवन्ति। इनमें अनंतानंत निगोध जीव निवास करते हैं, तब वो स्वप्रतिष्ठित हो जाता है, स्वप्रतिष्ठित प्रत्येक हो जाता है। जैसे अभी मैं एक विषय बताता हूँ, विज्ञान में अभी यहाँ तक विज्ञान पहुंचा नहीं, ये आगे की बात नहीं, आगे कुछ नहीं जानते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा ना ये विज्ञान के अनुसार आगे उसमें निगोदिया जीव है ना, नहीं जानते, मालूम है नहीं जानते, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। इसलिए ये नॉलेज मेरे लिए नया नहीं इतने नहीं, मैं आप लोग कई बार बोला अभी तक, इसलिए मैंने 20 ग्रंथ ही लिख दिया विज्ञान के आगे। इसलिए अभी आप लोग को शायद मैं सुना दिया था ना, अभी 2002 को हमारे सब वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षा है वहाँ कहाँ है गाँव है बुंगाने के पास आरसोला, तो मैं सबको बोल दिया अभी तक का मैं विज्ञान और धर्म को लेकर चल रहा था, परंतु अभी विज्ञान को पीछे छोड़ करके विज्ञान के सत्यांश को लेकर के विज्ञान को पीछे छोड़ कर जाऊंगा। तो उसके बाद ही वो वैज्ञानिक संगोष्ठी में बोला, फिर एक छोटी सी किताब छपी, यहाँ ही है ये देखो, विज्ञान को भी अविज्ञान हो सकते, फिर अभी 20 ग्रंथ छप गया। तो इसलिए मैं तो बार बार होता, मैं केवल विज्ञान को लेकर के या दर्शन को लेकर के या मानव समाज को लेकर के भी मैं सोचूंगा नहीं, भले बोलूंगा कम लिखूंगा, परंतु मैं किसी के अंडर में किसी की सीमा में बांधूंगा नहीं। अभी अब कविता भी कर लिखा ना, इस दृष्टि से अब ये सब ज्ञान भी मुझे ये वनस्पति के अंदर साधारण प्रत्येक वनस्पति के अंदर भी ये अंदर निगोदिया जीव होते हैं। नहीं ये चीज हमारे नहीं बिल्कुल नहीं, जीव असंख्या जीव नहीं तो बहुत सुपर मोटा काम होते हैं। हाँ अभी तक विज्ञान में मोटा मोटा ही है, कोई एकदम सूक्ष्म थोड़े हैं, परम विज्ञान थोड़े हैं। फिर बाकी आपने साधारण वनस्पति में अनंत निगोदिया बताया, अब यहाँ प्रत्येक वनस्पति में और प्रत्येक में निगोदिया सूक्ष्म के बाजार भाव जी वो भी बताऊंगा, अभी आगे इसमें आएगा। हाँ वो तो स्वाभाविक है, पहले कब ज्ञान है वहाँ जोड़ो, जहाँ भी आधार में रहेंगे कौन रहेंगे, वो तो पहले भी आ गया, अभी बताने की आवश्यकता नहीं है, कल परसों बहुत बादल ही रहेंगे, इसलिए वो पहले का ज्ञान जोड़ो। इसका मतलब बादल ही है,
हाँ, ये कैसे समझोगे, ये तो सर्वज्ञ ज्ञान गम्य है, परंतु कौन सा लक्षण है जो हम समझेंगे कि ये इसमें निकोदिया जीव है या नहीं, वो अभी गूढ़ शीर संधिपब्बम समभंग महिरूहम च छिन्न रूहम साहारण शरीरम तब्बीरियम च पतेयम। जैसे अभी आपको एक विषय, जैसे इतना दिन में आपको एक विषय विज्ञान और धर्म के अनुसार पूरा समझ नहीं आया या आपको नहीं मानना, हमारे कई वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य तो बहुत विषय उनको पहले समझ नहीं आया। उसमें हमारे अग्रवाल साहब भी है, हमारे कथार साहब भी है, 7-8 वर्ष के बाद उनको समझ आया। तो आपको तो अभी लगभग 10-11 महीने में केवल एक विषय केवल कंट्रीब्यूशन लगा, उनको तो बहुत ज्यादा, वो भी बहुत वर्ष बाद से समझ आया, वो भी बहुत सूक्ष्म विषय। ये तो मेरा पहले से सब अनुभव में ज्ञान है, सब बहुत बहुत ज्ञान है। गूढ़ ये साधारण होता ही, आप तो ये छोटो, ये अभी मैं शब्द के लिए बोला ना, शब्द तक नहीं समझ पाते। अभी जैसे मैं बताया ना, चावल बोल देते हैं, भात को भी चावल बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं, नहीं मुसलमान लोग को भात खाते हैं, जैन लोग हिंदू लोग को चावल खाते हैं। अरे क्या बताओ, ये सब मेरे तो भंडार भरा हुआ है, भंडार भरा हुआ है। खिचड़ी बनाई, अपने क्या बने, अपने खिचड़ी बनाई, और मुसलमान बनाता तो क्या उसको पुलाव बनाया। अच्छा, और भी है, इसलिए मैं बोला यह शब्द ज्ञान ज्यादा करो, भी बोला और भी सुना। ऐसे इतना भंडार, जैसे आपने एक दिन बोला ना गुरुदेव, एक शब्दों को लेकर आप इतना बोलते हो, इतना समझते, ऐसे और मुसलमान लोग को खाते हैं साग और हम लोग खाते हैं सब्जी। ये है, इतना संकीर्णता है, पूछो मत। साग सब्जी को बांट दिया मुसलमान। अब ये ज्यादा करके हिंदी भाषा में है, मुझे इतनी भाषा आती है ना, अन्य भाषा में इतनी नहीं है, क्योंकि वो भाषा है ना बहुत प्राचीन। ये तो हिंदी भाषा 200-250 वर्ष की, ये तो मुसलमान कैंप में बनी, आप लोग को मालूम है क्या, उर्दू और ये सब मिल करके, तो वो उसमें ये सब कमियां रहना स्वाभाविक है। इसलिए अभी इससे ज्यादा पता चला, क्योंकि व्यावहारिक सब है ये सब, और व्यवहार में ये सब आता है, ये सब आता है, आगे में तो आता ही नहीं है, ये व्यवहार शब्द में बहुत ज्यादा आता है। फिर शाकाहारी क्या हुआ? मुसलमान साग खाते हैं, आप भी सब्जी खाते हैं, शाकाहारी हो गए, और हिंदू जैन मांसाहारी हो गए। कुछ समझ आ रहा है आप लोग को? आप लोग ने ये सब कभी सुने ही नहीं, सोचे भी नहीं होंगे। वो क्या मूल शब्द को, उसकी व्युत्पत्ति, उसका रहस्य, उसका व्यापक शब्द और नहीं समझ, वो रूढ़ी प्रचलन में जो आ गया बस उसको ही। प्रोफेसर प्रभात, वो 25 वर्ष हो गया, उनको ज्यादा डाउट नहीं हुआ, परंतु अन्य कई वैज्ञानिक प्रोफेसर को, सामान्य लोग को तो होता ही है, वो विज्ञान संबंधी धर्म संबंधी हो जाता है। क्यों? वो धर्म को पहले पढ़े ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं है, एकदम नया नया है। हाँ, जैसा अभी वो बोले ना विज्ञान कर एटम, हमारा एटम तो कोई अनुदान में परमाणु का समूह विज्ञान का एटम है। हाँ देखा, कैसे जानेंगे? एक तो सर्वज्ञ ज्ञान गम्य है, परंतु हम कैसे जानेंगे? उसके लिए लक्षण बताएगा, बाह्य कारण बताएगा, उपाय। हाँ, ये अभी चलेगा मूल रूप में जो भोजन में हमें क्या प्रयोग करना चाहिए। हाँ, ये ऐसे सामान्य रूप में तो मैं बताया, अभी मूल रूप में सुन लो। ये पहले भी 2005 में पढ़ा हुआ,
नरसिंहपुरा की नोहरा में सुना, परंतु मैं बार बार इस विषय पढ़ा नहीं पाता, बार बार नहीं बता पाता। क्या परंतु सामान्य व्यक्तियों के सब ज्ञान नहीं रहता है, सब वो उल्टा सीधा करते रहते हैं। गूढ़ शीर संधि पब्बम समभंग महिरूहम च छिन्न रूहम साहारण शरीरम तब विवीरियम च पत्तेयम। देखो और भी भाषा ज्ञान आप लोग को ज्यादा दे रहा हूं, रहस्य ज्ञान तो बाद में ज्यादा दूंगा। देखो सामान्य हिंदी में हेड को क्या बोलते हैं? हेड को सिर बोलते हैं, ये सिर लिखते हैं, ये गलत है। मैं आप लोग कई बार बताया था ना, शुद्ध में हेड को ये सिर नहीं लिखा जाता है। मैं लिखता हूं ना तो दूसरे उसको गलत लिख लिया, अक्षर लिखते हैं। हाँ, सिर जो लिखते हैं गलत है, गलत है। देखो अभी यहाँ ही सिद्ध करके बता दूंगा ना यही गूढ़ शीर, यहाँ शीर माने शीरा, जैसे फल में होता है ना, जैसे कि जैसे शीरा वो है हाँ। और यदि इसको शीर मानेंगे तो वो हो जाएगा रेशा कहाँ, सिर और रेशा कहाँ, ये है शिर है, शिर और सिर, शिरोमणि बोलते हैं ना, शिरोमणि में कैसे लिखेंगे? ये लिखते हैं, लिखा जाएगा तो फिर ये यहाँ कैसे हुआ आ गया? वो ऐसा बोल नहीं पाता, बोलो वहाँ शिरोधारा, शिरोधार्य, शिरोमणि, शीर्षासन, वो शब्द ही बता रहे हैं कि शब्द प्रयोग क्या होगा, वो सब शीर्षक। यहाँ सिर का मतलब रेशे से। हाँ। तो यदि इसको ऐसे लिखेंगे तो रेशा हो जाएंगे कितना अर्थ का अनर्थ। संधि और जो बीच में जो गांठ अभी बता रहे थे, पब्ब दो गांठ के बीच में पब्ब पर्व, समभंग महिरूहम जब समभंग होते हैं और उसको लगाने पर अंकुर उत्पन्न होता है, तच्छिन्न रूहम साहारणम शरीर तब्ब वीर्यम च पत्तेकम। और भी बहुत है, यहाँ तो सामान्य अर्थ में बताऊंगा। यत प्रत्येक शरीरम गूढ़ शीरम अदृश्य बहि स्नायुकम, ये संस्कृत, ये प्राकृत है, ये संस्कृत है। प्रत्येक शरीरम गूढ़ शीरम अदृश्य बहि स्नायुकम, जो उसके स्नायु है दृश्य नहीं अदृश्य छिपा हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ फल होगा तो मैं इन लोगों को कम बताऊँ, हमारा पहले के साधु संत को बताऊँ प्रैक्टिकल। सामान्यतः पर मैं स्थूल रूप में बताता हूँ। एकदम जो छोटा बच्चा है उसके ये दिखाई देते हैं क्या? ऐसे ही जैसे फल में, कंद में, ये जो शिरा जिनमें शिरा है वो नहीं दिखाई देता है, तो जानना चाहिए उसमें अनंत अनंत जीव है। इसी प्रकार एक ही लक्षण है, और भी लक्षण, हाँ बचपना है। प्रत्येक शरीरम गूढ़ शीरम अदृश्य बहि स्नायुकम अदृश्य संधि रेखा बंधम, वही जो गाथा है उसका ही आगे क्लियर अर्थ है, इसलिए मैं गाथा को नहीं बताया। अदृश्य संधि रेखा बंधम, जैसे गन्ना आप लोग को कभी पूरा जड़ से लेकर के ऊपर तक छील कर देखे क्या कोई? हाँ तो बता, वो जो गांठ है, ये गांठ कब उभरता है? कब उभरता है? हाँ माने यही तो अभी चल रहा है। जैसे मैं अभी उदाहरण दिया ना, जैसे बच्चे में शिराएं उभर के दिखाई देती क्या? नहीं दिखाई देती ना, वो बड़ा होने के बाद
इसी प्रकार इसमें जैसे गांठ होती है। हाँ, गांठ समझ में आ गई, आप बात कह रहे बराबर। हाँ, तो मतलब आप कह रहे मतलब वो गांठ कब दिखाई देती है? हाँ, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, हाँ, थोड़ी उसकी एज हो जाती है, हाँ, हो जाता है, वही, टेंडर स्टेज में वो उसमें यही, ऐसे, हाँ, हाँ, नोड और इंटरनोड, ये जो डिफरेंशिएशन होता है, हाँ, वो गन्ने की बात नहीं है, और भी कुछ है। नहीं, ये तो मैं उदाहरण दिया हूँ, ये तो उदाहरण है, ये सबके लिए। भाई वही बात है, ठीक बात। तो जिसमें गांठ दिखाई नहीं देते हैं, अदृश्य संधि रेखा बंधम, अदृश्य ग्रंथिकम, और उसके ग्रंथि समभंगम, और समभंग हो एकदम। जैसे कोई भी फल, ककड़ी विषय कर, लंबी ककड़ी लो, ऐसे टुकड़ा करने पर जो एकदम समभंग हो जाता है, तो जानना चाहिए उसमें निकोडिया जीव है। इसलिए मैं आप लोगों को कई बार बोला, हाँ ये अभी ध्यान रखना, हाँ ये करना। इसी प्रकार हर फल, आम सब जितना अभी आया है सब, समभंगम तग गृहीत तेरम सदृश छेदम, वो छेद एकदम बराबर हो जाएगा जब कोमलता हो, कोमल, तो हाँ तब नहीं, वो फिर वो ऐसे होगा, हाँ, वो कठोर हो जाएगा, जिगजैग टूटेगा, हाँ, हाँ, जिगजैग सिमेट्रिकल नहीं टूटेगा, हाँ, जिगजैग टूटेगा, हाँ, समभंग पक गृहित पेरम सदृश छेदम अहीरकम अंतर्गत सूत्र रहितम, और जो अंतर्गत जो सूत्र है वो नहीं। जैसे आप, हाँ, ये प्रैक्टिकल जो आप लोग को देखोगे तो पता चलेगा। जैसे महिलाओं को ज्ञान, किसान को ज्ञान ज्यादा होता है, या जैसे कृषि विज्ञान को, व्यापारियों को ज्ञान नहीं होगा, दुकानदारों को ज्ञान नहीं होगा, ये ऑफिसरों को जो आर्ट्स कॉमर्स पढ़ते हैं उनको ज्ञान नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल से ही पता चलेगा ज्यादा। मैं अभी बता देता हूं, आप लोग प्रैक्टिकल देखो। ये भी है, ये भी है। अभी इसको छिलने के बाद है, ये कोई गृहस्थ हो तो छिल सकते हो, प्रैक्टिकल करने के दिखाने, इसको छिलो तो पता चलेगा। कोमल भिंडी होती है, भिंडी, तुरई, ककड़ी, लेने जाते हैं बोले अगला तोड़ के देखते उसको फाड़ के दिखा। हाँ, अभी ये भी देखा था, यहाँ से देखा था, अभी वो छिलका से भी देखा था, छिलका से, क्योंकि मैं ये प्रैक्टिकल भी क्या हूँ, विद्यार्थी में इसको प्रैक्टिकल भी क्या हूँ मैं सब। और छिलका कहाँ है? छिलका, हाँ छिलका ला, छिलका से ही प्रारंभ करता हूँ, छिलका से लगे बीज तक का मैं। अभी वो छिलका को आप तोड़ो,
छिलका को तोड़ो। हाँ वहीं बैठ जाओ तो इन लोगों को दिखाई देगा। आप बैठ जाओ। हाँ वहीं बैठ जाओ तो दिखाई देगा। ऐसे तोड़ो तोड़ो, फाड़ो नहीं। देखो अभी देखो समभंग नहीं हुआ, बीच में जो देखा ये माने ये हाँ टेढ़ा मेढ़ा रहा। हाँ नहीं समानते हैं। हाँ इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या हुआ? ये समान नहीं टूटा, इसका मतलब ये जीव इसमें नहीं है, ये नहीं है। चलो हाँ अभी और इसके बाद ये देखो, ये देखो ये भाग, ये फांग के अलग अलग दिखाई दे रहा है। एकदम यदि छोटा होगा ये फांग नहीं देखा। मैं प्रैक्टिकल क्या हूँ, सब प्रैक्टिकल अगर हूँ, बहुत कुछ क्या हूँ। तो मैं भी देखूंगा जब हाँ परिपक्व रहता तो बिल्कुल मैं कोई बात नहीं। हाँ फांग का डिफ्रेंशिएशन तो मतलब बड़े होने के बाद वही तो अभी चल रहा है। ये सब इसको मैं प्रैक्टिकल के बता तो अभी तो बताएगा। ये हुआ देखो, ये अभी देखो इसके बाद है ये देखो, ये छिलका ये ऊपर भला निकालो जो अभी आया। हाँ हाँ कोई बात नहीं, वो उससे निकाल दो, वो निकाल दो, वो जो छिलका है ना। हाँ देखो ये, हाँ ये भी है, ये भी देखो, ये भी देखो एकदम समभंग नहीं हो रहा। देखो ये देखो रेखा रेखा बीच में रेशा, यही जो रेशा ये जो है ना, ये देखो रेशा। आधे लोग तो खाते ही बेचते ही, परंतु इतना परीक्षण सूक्ष्म निरीक्षण परीक्षण नहीं करते। मैं सूक्ष्म निरीक्षण परीक्षण क्या हूँ, प्रैक्टिकल। हाँ नहीं पुरुष में बुद्धि भी नहीं है, आविष्कार भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है। नहीं क्या करना? हाँ नहीं हाँ हाँ यही बताऊंगा। अभी देखो अभी जो आया मैं इसमें प्राय सब बता देता हूँ। छिलका से लेकर देखा ये फांक के अंदर अलग अलग, ये देखो अलग अलग फांक, एक अलग अलग हो जाएगा। देखो इसको निकालो, अलग हो जाएगा। देखा और परंतु ये एकदम जब छोटा रहेगा ऐसे अलग अलग नहीं होगा। हाँ ये अलग नहीं होगा और ये नहीं होगा। मैं बहुत इसमें नींबू में भी क्या हूँ, इसमें भी क्या हूँ, नारंगी में भी क्या हूँ। बस यही उदाहरण सबके लिए जोड़ दो। ऐसे ही गन्ना में भी ऐसे होगा। आम में भी हाँ बता, हाँ मैं बताऊंगा। इसको प्राय करके बता देता हूँ। ये जैसे है अभी मैं ककड़ी में भी ऐसे ही है, ककड़ी में भी ऐसे है। ककड़ी एकदम जो जिसको क्या बोलते हैं, हाँ कोनी बोलते हैं क्या? हाँ वहीं रख लो, बाद में उधर बाहर कर लेना। हाँ बाहर फेंक दो, नहीं तो चिंता हो जाएगी। बाहर फेंक दो। हाँ अभी रख लो। ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, ये भी बंद। मैं तो बाद केवल फल में नहीं, जितना भी ये बंधन सब में इस होता है और सबका मैं प्रैक्टिकल क्या हूं। अभी मैं सबको जोड़ देता हूं, यहाँ इतना ही मैं अभी सब में जोड़ता हूं। अभी जैसे एक को दिखाया, गन्ना भी जो पेड़ है, गन्ना पैदा ये घास है, घास प्रजाति है। वो भी जब वो सप्रतिष्ठ होता है, मतलब एकदम छोटा होता है, उसको टुकड़ा कर एकदम ऐसे हो जाएगा और उसमें भी रेशा नहीं निकलेगी, उसमें भी नहीं। इसी प्रकार बीज में भी, इसमें बीज निकालो। अभी मैं बीज भी बताता हूं, इसमें सब है ना, ये सब में ऐसे होता है। एक बीज निकाला, हाँ हाँ
ककड़ी के बीज लंबा होता है, वो ज्यादा पता चलेगा एकदम स्पष्ट। ये है बीज। ये जब एकदम छोटा होता है, इसको टुकड़ा करो आप, ये जैसे ककड़ी का बीज जैसे लंबा होता है, एकदम ऐसे छोटा जब होगा, जब सपुष्ट होगा एकदम ये हो जाएगा। और नहीं तो उसमें आम में जो गुठली है, आम की गुठली भी है, वो जब गुठली एकदम सपुष्ट है, वो मुलायम रहेगा और वो ऐसे सिलाई नहीं होगी, हाँ, और उसमें ऐसे कवर भी नहीं होगा, एकदम हो जाएगा और कवर नहीं होगा। अभी ये जैसे कवर इसमें है, एकदम जब कोमल होता है, कवर भी नहीं होता है, स्ट्रांग भाग नहीं होता है। जैसे एकदम जो गन्ना का ये भाग है, पोर ऊपर भाग रहता है, ऊपर जैसे गन्ना में दो जगह से अंकुर उत्पन्न होता है, ये नहीं बता सकता, दो भाग से, दो जगह से। कहां से? एक जहां गांठ है और आंख है वहां, और इसके ऊपर भाग से दो जगह से उत्पन्न होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग बताता हूं, और गन्ना को मान लो कि 8-10 टुकड़ा किया गया, जिसमें यहाँ है आंख, तो वो वहां से होगा। और अंत में एक भाग क्या होता है, 1-2 गांठ होते हैं और ऊपर वो भाग होता है जिसमें पत्तियां होती है। तो पत्तियों से, जो पत्ती भाग से वहां अंकुर होगा, वो बढ़ेगा और यहाँ से बढ़ेगा, ऐसे दो भाग से। तो जो जहां पर सबका एक साथ में बता रहा हूं, जो अभी पढ़ा है ना हिंदी में, संस्कृत अनुवाद किया, अभी मैं उसको प्रैक्टिकल कर बताता हूँ। जैसे यहाँ पोर बीज, ये बात अग्र बीज सब है ना, वो सब एक साथ में बता रहा हूँ। यहां से भी अंकुर होगा और एक गांठ से अंकुर होगा, क्योंकि दोनों बीज है, दोनों बीज। इसी प्रकार योनिभूत बीज, ये जो है ये अंकुर होगा, परंतु ये एकदम जब छोटा होता है अंकुर नहीं होता, उसमें परिपक्वता नहीं आएगी। ऐसे ही ये बीज बाद में ले लेना उधर है। ऐसे ही हर जो जितना यहां बताएगा सब में ऐसा होता है। जैसे आप धान जब छोटा होता है, हाँ, उसमें दूध निकलेगा, और धान को उसको टुकड़ा करने पर भी टुकड़ा होगा, और बड़ा होने के बाद ऐसे टुकड़ा नहीं कर सकते, टुकड़ा नहीं होगा, वो छिलका है। हाँ, जैसे सामान्यतः ऐसे वो नहीं होगा। गेहूं भी ऐसे ही है, गेहूं में भी सब में ऐसे होता है, जितना यहां पर बताएगा सब में ऐसे होता है। अभी जैसे आपको स्थूल उदाहरण देता हूं। सामान्य लोग प्रश्न करते हैं, जैसे करके 13पंथी जिनको इतना सूक्ष्म ज्ञान नहीं है, 20पंथी कभी कभी करते हैं जानने के लिए, उन लोगों को तर्क करने के लिए। जो यहाँ हल्दी है, हल्दी सप्रतिष्ठित रहते हुए, क्योंकि मैं प्रयोग किया हूं, लगाया भी हूं और इसको प्रयोग किया हूं। जब सप्रतिष्ठ होता है एकदम वो हल्दी का भाग इस टुकड़ा हो जाता है। वही जब सूख जाता है, बड़ा हो जाता है, उसको उठाकर रेशा निकलती है अंदर से। मैं पूरा ये प्रयोग किया हूं एकदम सब। मैं इसलिए आपको मैं कई बार बोला, मुझे प्रयोगशाला में ले लो आपके, ये मैं फील्ड में भी, क्योंकि मैं खुद किया हूँ। एक तो ज्ञान भी है, साइंस का भी है, धर्म का भी, और मैं प्रयोग भी किया हूँ। तो हल्दी में भी ऐसा होता है। हल्दी और आलू, जितने जमीकंद और हल्दी और अदरक, ये दोनों में अंतर तो मेरी किताब में तो विस्तार से लिखा हूं, परंतु प्रकरण प्राप्त थोड़ा बता देता हूं। हल्दी और अदरक जब एकदम इस अवस्था में होते हैं, बहुत कोमल होते हैं और इस तक टुकड़ा हो जाता है। वही जब परिपक्व होता है, अंदर रहते हुए उसको निकालते हैं, जब परिपक्व होता है ऐसे नहीं होगा, वहां रेशा निकलेगी, ऐसे रेशा निकलेगी, और इतना जल्दी टुकड़ा नहीं होता है, जल्दी टुकड़ा नहीं होता है।
फिर उस हल्दी को और सौंठ को जब उसको सुखा देते हैं तो वो भक्ष्य हो जाता है। फिर आलू को, प्याज को, लहसुन को सुखा करके भक्ष्य क्यों नहीं होता है? नहीं, भले दोनों सब पहले प्रतिष्ठा थे, बाद में क्या होता है, हल्दी और सौंठ वो सुखाने पर उसके जो निगोदिया जीव है, जो आश्रित बादल निगोदिया जीव, वो सब निकल जाते हैं। क्यों निकलते हैं? उसका कई कारण में एक कारण है, आप लोग को हल्दी और ये सौंठ आप लोग को प्रयोग किए होंगे ना, गंध और उसका टेस्ट, और आलू का टेस्ट और गंध, उसमें तीखापन होता है। हल्दी में और सौंठ में तीखापन रहता है, गंध भी तीखा, टेस्ट भी तीखा। और उष्ण वीर्य, मैं सुबह से बोला था आप लोगों को, ये अभी जो मैं बोला हूँ ये आयुर्वेद का विषय, आप लोगों को ये विषय इधर समझ नहीं आएगा। उष्ण वीर्य, उष्ण स्पर्श अलग अलग है। हाँ, अभी तो मैं आगे बता रहा आयुर्वेद है। अब आपको देखो और आनंद आ रहा है, क्या बात है, आयुर्वेद क्यों रहे हो? मैं कम से कम आयुर्वेद है ना, लगभग दिसंबर सितंबर हिंदू सब प्राचीन आयुर्वेद पढ़ा। अधिकांश लोग नहीं जानते, साधु संत को भी इतने ज्ञान नहीं है। मतलब ग्रीन हल्दी और अदरक अपक्ष है, परंतु सूखने नहीं बाद भक्ष है, क्योंकि उसके अंदर जो सूखने मतलब जब मैच्योर हो जाता है तो उसमें जो जितने निगोदिया जीव है वो निकल जाते हैं, और जो सूखने के बाद उसमें तीखापन भी रहता है, तीखापन भी रहता है। इसमें लिखा हूँ, शायद याद ही होगी वो किताब, जगत संघ में शीतल समाधान दिया हुआ भी है। मतलब ये कि हरी हल्दी और अदरक खड़ा मतलब ग्रेन नहीं करना, जब ये सूख जाए तब ये भक्ष्य केवल दो हल्दी और सौंठ, बहुत एकदम। अरे हमारे आचार्य तक प्रयोग करते थे, मेरे ग्रंथ में लिखा हूँ, बहुत लिखा हूँ। हाँ नहीं, वो भी मैं कारण बता रहा हूँ, थोड़ी खुल के करो ताकि हम इसका और लेखा भी हो। बहुत टॉपिक आया है, बहुत इम्पोर्टेंट इसको लेके बड़ा उत्तर करते हैं इसमें। अदरक तो ये जमीकन नहीं खाते, जमीकन ये खाते, जमीकन एक से नहीं खाते, वो भी जमीकन इसका पहलू दोनों समझने के लिए बात है। इसमें भी लिखा हूँ, और भी ये सारी कमान से आधार शायद विविध आए हुए भी लिखा हूँ, इसमें भी लिखा हूँ मैं। इसलिए तो मैं आप लोगों को और सब इन लोगों को, हमारे वैज्ञानिक सबको मैं प्रश्न करता हूँ ना, कोई नया भी सब बोला मैं लिखूँ। आलू का बताओ आप, तो आलू को जैसे चिप्स बन गए, सूख गया तो क्या चिप्स हाँ बताता हूँ। ये थोड़ा हाँ, ज्वलंत शंकाओं के शीतल समाना, ये प्राय 28 से 29 वर्ष पहले मैं लिखा हूँ। फिर अभी कुछ वर्ष पहले कुछ इसमें जोड़ा हूँ। उसमें जीव तो है, जीव निकले नहीं है, जीव के साथ ही वो तल दिए, जीव के साथ ही तल दिए। आपने चिप्स बना दिया, फिर सुखा दिया, सुखा दिया तो सूखने के बाद भी रहते हैं उसमें आलू जो चीज तो उनका नहीं, तो उससे क्या नमी भी रहती, नमी बची रहती है। आपने देखा कभी चीज वो थोड़ा बता दें तो ऐसे वो कमल नाल को सुखा करके उसमें भी रहते हैं। क्या कमल वो सारी कमान से आदत में लेगा ब्रह्मचर्य, वो किताब थी ना, मैं दे दिया, वो बैठ जी आए थे। 69 हाँ पल इसमें गुरुदेव ने लिखा है प्रश्न, क्या साधु सौंठ हल्दी का सेवन कर सकते हैं? उत्तर, जिस साधु का सौंठ हल्दी का त्याग नहीं है वे सेवन कर सकते हैं।
मूलाचार के वैयावृत्ति प्रकरण में एक साधु अन्य साधु की वैयावृत्ति किन किन उपायों से कहे इस तरह का वर्णन किया गया है। मूलाचार्य आचार्य कुंद या बट्टकर आचार्य कहते हैं प्राय 2000 वर्ष प्राचीन। आहारचर्या द्वारा, स्नो, पीपल आदि औषधि द्वारा, शास्त्र व्याख्यान द्वारा, कदाचित मलमूत्र आदि चुप होने पर उसे दूर करने द्वारा वैयावृत्ति करना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि सोठ आदि औषधि साधु द्वारा साधु को दिलाया जाता है, केवल सामान्य गृहस्थों के द्वारा नहीं। यदि साधु नहीं सेवन कर सकते हैं तो एक साधु दूसरे साधु को कैसे दिला सकता है? यह सही है कि कच्ची अवस्था में हल्दी एवं अदरक अप्रतिष्ठित रहते हैं, सूख जाने के बाद में अप्रतिष्ठित शुष्क अचित्त काष्ठ औषधि बन जाते हैं। इसका वैज्ञानिक कारण यह हो सकता है इसमें जो तीक्ष्ण चरपरा औषधीय गुण होते हैं और सूखने के बाद गीलापन नहीं रहता, जिससे ये अप्रतिष्ठित अचित्त औषध बन जाते हैं। इसलिए तो जैन पुराण, चरणामृत, जैन आयुर्वेद प्रतिष्ठा शास्त्र में इसके प्रयोग का विधान है। सौंठ में कफ, वात, मंदाग्नि को दूर करने के गुण हैं, तो हल्दी में खांसी, जुकाम, दर्द दूर करने के साथ साथ रक्त शुद्ध करने के, घाव भरने के और रोग प्रतिशोधक शक्ति बढ़ाने के गुण हैं। यदि नित्य सब्जी में हल्दी का प्रयोग किया जाएगा तो उपयुक्त लाभ सहज रूप में प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, और अन्य किताब में और भी विस्तार से लिखा हूँ, परंतु वो उसमें है, अब तो टाइम हो गया, और भी लिखा हूँ, इसमें भी है और अन्य किताब में। ये जो प्याज आलू आदि में ये सब नहीं होता है, क्यों? उसमें ऐसे वातावरण क्रिएट नहीं होता है, ऐसे रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चर्म है या मांस है, वो सूखने के बाद, उसको उबालने के बाद भी उसमें निकोटिया जीव उत्पन्न होंगे रहेंगे। इसी प्रकार ये जो जमीकंद, अन्य जमीकंद है, वो सूखा उसको बॉइलिंग करो या फ्राई करो, वो निकोटिया जीव निकलते नहीं, वहां रहते हैं। उसमें जो कारण है, जो पहले बता दिया, पहले या अभी जो आया समूर्छन, वहाँ उसी प्रकार वातावरण रहता है, वो जीव उत्पन्न जो जैसे मांस में सूखने के बाद भी उसमें जीव उत्पन्न होता है। तज जाति जीव, उस जाति के जीव। मांस में तज जाति है, सब मतलब तज जाति है, और आलू में वही निकोटिया उसी जाति हाँ, वो तो शोध हो जाता है ना, वो शोध जो शोध बन जाता है ना, मैं शोध के लिए बोल रहा हूँ, वो मुझे मालूम नहीं, वो मैं तो शोध के लिए बता रहा हूँ। बना दो, आप सुखा दो उसको, तो उसके बाद मतलब आप उसमें क्या उसमें जीव रहेंगे? वो कैसी प्रक्रिया तो मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता सकता। जो मैं आगे में पढ़ा और प्रयोग किया वो मैं मुझे मालूम है। अच्छा भाई, इसमें इसी प्रकार से लहसुन है, लहसुन भी बहुत मेडिसिनल है, तो क्या लहसुन में भी इसी प्रकार के? हाँ, उसमें भी निकोटिया जीव नहीं निकलते, उसमें नहीं निकलते। हाँ, मतलब ये मतलब प्याज, लहसुन और ये अदरक और हल्दी दो उनको दो जमीकंद के अलावा दूसरे सारे जमीकंद अपक्षी है। हाँ, किसी भी अवस्था में, किसी भी अवस्था में। और ये अदरक और सौंठ है, ये सूखने के बाद पक्ष है, ये भी हरे ये हरे जिले में नहीं आएगा। अभी तक तो मैं बता देता हूँ, आपने किया हमने खानी है, अभी तक मैं हरी सब्जी, हल्दी को यही माना था, हल्दी में नहीं होता है, और हरी सब्जी भी बनाते कभी सब्जी तो हरी हल्दी खाते थे। हाँ, परंतु ये जो हल्दी का प्रयोग ज्यादा ही करना चाहिए, हल्दी का बहुत रोग होता है। मैं तो लेता भी हूँ और सबको बोलता हूँ, और हम तो दूध से लेकर के सब्जी में, दाल में ज्यादा ही डालते हैं। तो बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है, बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है, सब जगह कहीं घाव हो गया तो उसमें तेल में करके पहले लगा देते, हल्दी दबा के पटा देते, पहले कहा एंटीसेप्टिक डिटोल का और अभी विज्ञान ने भी सिद्ध कर लिया, मेरी किताबें लिखा हूँ बहुत विस्तार से, हल्दी का क्या क्या गुण है। बोधि समाधि